किसे बोलूँगी मम्मी पापा, मेरे भाई बहन भी नहीं रहा। वहाँ से इतने लोग से बात करते बड़ी काँप रहा है, हिम्मत नहीं कर रहा कि क्या नाम है आपका? गुंजा गुप्ता। गुंजा। आपकी शादी हो गई है, कब हुई थी आपकी शादी? 2011 में। मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं 2 उसे बच्चे छोड़ भी के आई हूँ अच्छा दिल्ली में। जो दिल्ली में आप रहती हैं और आपके भाई भी दिल्ली में ही रहते हैं ना? हाँ, ये भी रहता है। साथ में रहते हैं या अलग-अलग? नहीं, ये शादी किया लव मैरिज अच्छा, तो शादी हो गई है आपकी? अच्छा, तो ये अलग ही रहते रूम लेकर। अच्छा। तो सबसे पहले हम आप ही से अंकित नाम है ना आपका? अमित। अच्छा अमित ये बताइए कर्ज़ पापा लिए थे आपके, आपको पता था ये चीज़? नहीं, कर्ज के बारे में कभी शेयर नहीं किया उन्होंने। परेशानी थी थोड़ी बहुत दुकान को लेकर के। मैं आ गया था 5 साल से, तो वो बोल रहे थे मुझे दिक्कत है, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ करना चाह रहा था इसलिए आ गया। यहाँ आ गया मतलब दिल्ली? दिल्ली दिल्ली में कब से रह रहे हैं आप? 17 से 2017 से। 2017 से आप दिल्ली में रह रहे हैं और पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से हुआ है क्या? नहीं, यहीं से हुआ है तो। क्या करते थे आप? कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर। लोन दिलाने का काम। शादी कर लिए थे हाँ, लव और मैरिज। आपकी वाइफ नहीं आई है? नहीं, अभी 3 महीने की बात होती तो उसके लिए नहीं लानी थी। अच्छा ये बताइए कभी भी पापा इतने परेशान मम्मी इतनी परेशान परेशान जब रहते हैं तो बच्चे से तो शेयर करते हैं बात। मैं क्या बताऊँ, मेरे दोनों बच्चे हैं ना, वीडियो कॉल करते थे पर हंस के ही बात करते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। यहाँ तक हमारे पास आके भी रहे थे। छठ के टाइम जो हाल फिलहाल छठ पूजा है ना, उस दिन भी आए थे और मेरे पास अच्छा दिन रहे थे। याद नहीं है कितने तारीख को, पर 15-20 दिन रहे ही हैं। ये तो कभी नहीं पता चला कुछ भी नहीं बताएं। वो बोर्ड्स की किसको पता था मतलब जो साथ में रह रहे थे बस उन्हीं लोगों को पता था वही बच्चे को पता था आप लोग कुछ अब जैसे देख, मैं ये नहीं कहती कि उसे पता होगा, पर आपस में तो अंदर की बातें होगा पता। तो जब वो 3 दिन से सुने हैं कि 3 दिन से वो लोग खाना नहीं खाए थे तो जब ऐसे जहर खाने की बात या सुसाइड करने की बात उठी तो आप लोग किसी से ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कहा जा रहा था 3 दिन से वो लोग खाना नहीं खाए थे उतने डिप्रेशन में था दुकान उकान सब बंद हो गया था। खाना के लिए तो मैं पर डे पूछता था पापा मम्मी सबसे। वो बोलते थे कि सुसाइड किए थे एक दिन पहले बात हुई थी या उस दिन बात हुई उसी दिन बात हुई थी मेरा बात जिस दिन सुसाइड किया था उस दिन पापा से भी बात हुआ था और रात को 8 बजे भाई से भी बात हुआ था। मैं पूछा भी था खाना पीना खा लिया, सब ठीक है, कोई दिक्कत? तो बोला नहीं भैया सब ठीक है, खाना पीना हम लोग खा लिए। हम बोले मम्मी से बात कराओ, नहीं करवाया। बोला अभी सो गई है, कल बात करना। तो रात में 8 बजे? हाँ, 8 बजे बात किया था, 5 मिनट बात हुई हमारी। ऐसा उसने कुछ बोला नहीं कि जिससे मैं दिमाग लगाता कि कुछ करने वाला है। कुछ भी बोलता तब उसके बाद कितने बजे उन्होंने मेरे को दीदी से कॉल आया कि इसके पास नहीं, सब खाने के बाद सब कुछ खत्म। कितने तारीख को? कितने तारीख? 8 10। अरे ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं है। 8 तारीख को रात 8 को दुर्घटना हुआ ना मेरे, ना 8 या 9 मुझे ध्यान नहीं है, माइंड नहीं काम कर रहा। तो रात को मुझे अब टाइम भी नहीं याद है, उसका कॉल आया मेरी बहन का। तो वो बोली दीदी हम साक्षी का सबसे छोटी कि हम लोग पॉइजन खा लिए। कितना बजे कॉल आया था? टाइमिंग याद नहीं है क्योंकि माइंड डिस्टर्ब है। फिर भी 9 10 11 के बीच ही मान लो आप, उसी टाइम डायरेक्ट उसका कॉल आया। फिर मैं इतना, क्योंकि वो घबराहट में वो बोल रही थी ना कि मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था, मैं झट से उसको नंबर बंद कर दी और मैं अपने भाई को की कि अमित तुम कुछ करो, मतलब किसी को बोलो वहाँ तक जाए। तो ये मुझे बोला एड्रेस कहाँ आई थी। फिर मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मुझे तो खुद नहीं पता। फिर मैं उस पर कॉल लगाई, नहीं उठा रहा है, नहीं उठा। फिर उठाया, खुद किया कुछ देरों के बाद। फिर मेरा भाई मुझे बोला कि दीदी हम मम्मी नहीं रही, इतना मुझे बोल दिया मेरा भाई छोटा वाला? हाँ। बहन भी, तो मैं उसे गुस्से में ना गाली भी दी थी गुस्से में कि क्या ये बात हो रहा है अचानक। तो फिर मैं उससे बोली अम्मी तू ये बता तू है कहाँ, कि ताकि मैं कुछ करूँ। तो सिर्फ ये बताया कि वहाँ क्या मज़ार पे है। तो मैं उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि उससे बात करके क्या फ़ायदा है, मुझे तो उसे बचाना है। फिर फ़ोन इधर उधर किए कि ताकि कोई जाए। फिर मेरे जो मकान मालिक है ना ऊपर रेंटर, वही किसी मीडिया या जो भी है भेजे, तो सब इतना बात आ गया यहाँ तक।
बस आप लोग कब आई थी नवादा? हम लोग कल आए सुबह 8 बजे महाबोधि। दोनों साथ में? हाँ दोनों साथ में महाबोधि से आई हूँ। 12:50 में महाबोधि खुलती है ना वहाँ पे, तो हम लोग वहीं से फिर यहाँ पहुँचे। 2.5 घंटा ट्रेन भी लेट था, 4:30 बजे गया पहुँचाया था। फिर एक दोस्त था गाड़ी लेके आ गया, तो हम लोग 8 बजे तक पहुँच गए थे। अति नहीं है कि 3 दिन खाना ना खाए और ये ना रहे और मुझसे बोलेगी नहीं, इतना भी ये नहीं। सारा नॉर्मल आप लोग की नज़र में सारा कुछ नॉर्मल था? नॉर्मली ये सब अचानक आप लोग के नज़र में हुआ? अचानक ही हुआ है, नहीं तो मैं इतना बड़ा दुर्घटना होने देती मैं, हो ही नहीं सकता। आप खुद देख लो ना। कर्ज लिए थे ये सब नहीं पता था आपको? क्योंकि अमित जो भी हुआ है क्या लगता है कर्ज ही है या फिर कुछ और भी मामला है? देखिए, कुछ और मामला नहीं हो सकता है। मेरे पापा ऐसा कुछ करते ही नहीं थे, तो हम कैसे बोल देंगे कुछ गलत लोग काम। भी कह रहे हैं कि बहुत सीधे साधे बहुत सिंपल आदमी थे। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते वाले इंसान है वो। अपने आप को गलत कर लेंगे लेकिन किसी और को नहीं। और ना किसी तरह का कोई नशा भी नहीं करते थे कि कुछ गलत खर्च भी होगी उनकी। एक नशा में केवल खैनी खाते हैं बस, इसके सिवा हमारे पूरे खानदान में कोई कुछ नहीं यूज करता है, कोई नहीं। यहाँ तक तो हम भी कुछ नहीं यूज करते हैं, इतना बड़ा हो गए हैं। नशा नाम का ये बताइए ये घटना सुने तो यकीन हुआ? अभी भी मुझे नहीं लगता कि आप लोग को यकीन हो रहा है। मैं सुना तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। दीदी बोली तो मैं बोला पहले पता करो ताला बाहर से लगा है कि अंदर से। जब बोली बाहर से तब मैं बोला अब ये पता कर है कहाँ, तब आदमी को भेजेंगे ना। तब पता हुआ कि सोबिया पास मज़ार है, तो हमको ध्यान था क्योंकि बहुत पहले हम लोग गए थे पापा के साथ वहाँ मज़ार पे पूजा वूजा करने के लिए। तब हम बोले एक छोटू है वहाँ पे, उन्हीं को कॉल किए, वो गए हैं वहाँ मीडिया लेके, प्रेस रिपोर्ट को लेके। तब तक तो दो लोग एक्सपायर हो गए, बाकी 4 को डॉक्टर के पास ले गए। एक तो कल एक्सपायर हो गई थी, कल हुई थी, परसों ही शाम तक हुई थी। हम लोग सोचे वो बचेगी, वो भी नहीं बची। कॉल सेंटर में काम करते हैं आप? हाँ, लोन दिलाने का काम करते हैं। ऐसी प्राइवेट नौकरी है, अभी इतना दिन नहीं जाएंगे, ऐसे ही हटा देगा वो, बिना बोले आ गए। इतना 20 दिन पे जाएंगे छोड़ ही रखेगा। इतना गंदा फैल रहा है, उस पर तो बुरा असर पड़ेगा। वो सोच रहा है कितना बुरा असर पड़ेगा। भरोसा रहता है, अब क्या क्या सफाई देंगे हम। देखिए इतनी बड़ी घटना घट जाती है और पता नहीं प्रशासन क्या मांग क्या है ये बताइए, क्योंकि हम आप लोग के मुंह से जानना चाहते हैं। 2 लोग की गिरफ्तारी तो हुई है लेकिन 4 लोग, जो 6 लोगों की बात कही जा रही थी, 2 लोगों की हुई है, 4 लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या चाहते हैं? देखिए हम किसी को पहचानते नहीं हैं। अगर कर्ज गलत के बारे में ही आप लोग नहीं अगर जानते? उन लोग गलत है तो सजा हो, और नहीं गलत है तो बेगुनाह को सजा ना हो। हम लोग ऐसा इतना गिरा हुआ सीख हम लोगों को पापा नहीं दिए हैं कि किसी को बेगुनाह में उसको फंसा दिया जाए। अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यही कहना है, जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं है तो हम कैसे बोले कि वो इंसान गलत है। पर वो लिखे हैं तो कोई वजह जरूर होगा, किसी का नाम लिखा। साइड नोट पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, मैं वहाँ पे नाम लिखा था सबका। पर अब आप लोग पे है, आप लोग क्या करोगे। एक झटके में फैमिली उजड़ गई है और अभी हम गांव आए हुए हैं। अमित हैं और इनके पापा ही नहीं रहे, किसे बोलूँगी मम्मी पापा, मेरे भाई बहन भी नहीं रहा। कुछ भी कोई नहीं बोला, कुछ बोलता तो जरूर करते। बोले ना चुप रहने, हम नहीं रो सकते। हिम्मत रखें कि हम चुप रहो, जो काम कीजिए अनु कराना है, ठीक। ये घटना इतनी दर्दनाक है कि हम लोग खुद कुछ नहीं बोल पा रहे। इन लोग पे बीत रहा है, ये लोग जान रहे हैं कितने स्ट्रांग हैं, बेटे हैं बेटी हैं, कितनी स्ट्रांग हैं कि ऐसे बैठ करके हमसे बात कर रही है। और देखिए मैं दिल से यही चाहती हूँ कि सबसे पहले जो दोषी है, जैसा कि अमित ने भी कहा, जो दोषी है उसको सज़ा मिले, बचना नहीं चाहिए। और अमित एक लौते बेटे बचे हैं, बेटी इनकी शादी हो गई है, इनको नौकरी मिलनी चाहिए दोस्तों, सरकारी नौकरी। सरकार से मैं यही मांग करती हूँ कि अमित को सरकारी नौकरी मिले ताकि अपने फैमिली को और अपने फ्यूचर को देखे, क्योंकि इनका तो सब उजड़ गया है। और सरकार की इसमें लापरवाही, सरकारी अस्पताल की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही सब है। तो ये चीज़ पर गौर फरमाया जाए और अमित को सरकारी नौकरी दी जाए। जितने भी लोग हैं
ये मांग करे कि इस लड़के को सरकारी नौकरी मिले ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद दिल पे इनके क्या बीत रहा होगा, क्या इमेजिनेशन होगा, वो हम भी नहीं बता सकते। उस वक्त क्या इन फैमिली पर बीत रहा होगा जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। कर्जा है या कुछ और मामला है, हम नहीं जानते। लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि जो भी हो सकता है कि पापा मम्मी आप लोग को वो सारी चीज़ें नहीं बता पाए जो सीबीआई जांच के बाद पता चले। क्या बताऊँ, मुझे कुछ सीबीआई, क्योंकि गांव वाले की मांग है सीबीआई जांच हो, आप क्या कहेंगे अमित? मैं तो यही कहूँगा कि सीबीआई जांच क्या कुछ भी करो, लेकिन अगर जो गलत है उसको सजा दो बस। सीबीआई का जांच हो चाहे सीआईडी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो गुनाहगार है उसको पकड़ा जाए, चाहे कोई भी करे। अगर मेरे फैमिली नहीं रहे तो सीबीआई जांच तो होना चाहिए। होनी चाहिए। हम्म। आप क्या कहेंगे? क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे सब भाई बहन ही चाहिए। क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती कुछ। सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारा भी मांग है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना बिहार में नवादा में हो जाती है और सब लोग पता नहीं कहाँ है। प्रशासन सोई हुई है, सरकार सोई हुई है, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों।